क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आज आप चल रहे हैं उसके ठीक नीचे सैकड़ों फुट की गहराई में कोई सदियों पुराना खजाना आपका इंतजार कर रहा हो? इतिहास के पन्नों में भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। एक ऐसा देश जहां के मंदिरों की दीवारों पर सोना मड़ा था, जहां के राजाओं के पास हीरे जवाहरात के पहाड़ थे और जहां की नदियों की रेत में भी सोने के कण चमकते थे। इस अथाह संपत्ति ने पूरी दुनिया को हमारी तरफ खींचा। सिकंदर से लेकर चंगेज खान, महमूद गजनवी, मुगल और अंत में अंग्रेज सब आए, लूटा और चले गए। लेकिन क्या उन्होंने सब कुछ लूट लिया? जवाब है नहीं। आज भी भारत की मिट्टी में, पुराने खंडहर हो चुके किलों के तहखानों में, घने जंगलों की गुफाओं में और गहरे समंदर की खामोशी में हजारों लाखों टन सोना, चांदी और बेशकीमती रत्न दफन है। कुछ ऐसे खजाने जिन्हें खोजते खोजते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और कुछ ऐसे जिन पर आज तक किसी इंसान या सरकार की नजर नहीं पड़ी है। आज हम उसी खामोश इतिहास के पन्ने पलटेंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये सफर आपको रहस्य, खौफ और अकूत दौलत की उस दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्राचीन भारत में धन को सुरक्षित रखने का कोई बैंक नहीं था। वास्तुशास्त्र और चाणक्य के अर्थशास्त्र में निधि यानी खजाने को जमीन में गाड़ने के खास नियम बताए गए थे। जब भी किसी राज्य पर विदेशी हमले का खतरा मंडराता, तो राजा और वहां की प्रजा अपना सारा सोना, चांदी और देव मूर्तियां गुप्त तहखानों, सूखे कुओं या पहाड़ों की कंदराओं में छुपा देते थे। उन्हें लगता था कि युद्ध खत्म होने के बाद वो अपना खजाना वापस निकाल लेंगे, लेकिन कई बार राजा युद्ध में मारे गए। खजाने का राज जानने वाले सेनापति खामोश कर दिए गए और वो खजाना हमेशा के लिए उसी अंधेरे में दफन हो गया। इस सफर की शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक खजाने से। एक ऐसा खजाना जो कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद है। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर के बीचों बीच स्थित है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राज्य, अपनी सारी दौलत भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी, जिसे त्रिपदी दानम कहा गया। उन्होंने खुद को सिर्फ भगवान का दास माना। सदियों तक देश विदेश से आया सोना, हीरे और जवाहरात इस मंदिर के गुप्त तहखानों में जमा होता रहा। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के रहस्यमयी दरवाजों को खोलने का फैसला किया गया। मंदिर के अंदर 6 मुख्य तहखाने थे, जिन्हें वॉल्ट A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। जब अधिकारियों ने गैस कटर और भारी मशीनों की मदद से 5 तहखानों को खोला, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे कमरों में सोने की चमक से आंखें चौंधिया रही थीं। वहां 18 फुट लंबी सोने की चेन थी, रोमन साम्राज्य के सोने के सिक्के, नेपोलियन के समय की मोहरें, 500 किलो से ज्यादा के सोने के बर्तन और हीरों से जड़े भगवान के मुकुट। एक अनुमान के मुताबिक इन 5 दरवाजों के पीछे से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति निकली। लेकिन असली खौफ और असली रहस्य छठे दरवाजे के पीछे छिपा है, वॉल्ट B यानी कड़लारा B। जब ऑडिट टीम इस दरवाजे के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि ये लोहे का एक विशाल दरवाजा है, जिस पर कोई ताला, कोई कुंडी नहीं लगी है। दरवाजे पर 2 विशाल और भयानक कोबरा सांपों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जैसे वो चेतावनी दे रहे हों कि जो भी इसके पार जाने की कोशिश करेगा, उसकी मौत निश्चित है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे को लोहे या चाबी से नहीं, बल्कि प्राचीन ऋषियों द्वारा नागपाशम मंत्रों से बांधा गया है। इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई सिद्ध साधु गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करे। अगर मंत्र पढ़ने में एक भी गलती हुई, तो पूरे देश में विनाशकारी प्रलय आ सकती है। कुछ लोगों ने जबरदस्ती इस दरवाजे को खोलने की वकालत की, लेकिन कहते हैं ना कि श्राप अपना असर दिखाते हैं। जिस इंसान ने सुप्रीम कोर्ट में मंदिर के तहखाने खोलने की याचिका दायर की थी, TP सुंदराजन, तहखाने खुलने के कुछ ही हफ्तों बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस नाग दरवाजे पर हाथ भी लगा सके।
मंदिर के पुजारियों का कहना है कि उन्होंने दरवाजे के पीछे से समंदर की लहरों के टकराने और हजारों सांपों के फुफकारने की आवाजें सुनी हैं। क्या इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा खजाना है जो भारत को रातों रात दुनिया का सबसे अमीर देश बना सकता है, या फिर वहां कुछ ऐसा है जिसे हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए? ये राज आज भी उसी अंधेरे तहखाने में कैद है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खौफनाक तहखानों से बाहर निकलकर अब हम उस खजाने की तरफ बढ़ते हैं जिसने आधुनिक भारत की राजनीति तक को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है राजस्थान के अजय दुर्ग जयगढ़ किले की। अरावली की पहाड़ियों पर शान से खड़ा ये किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य का पर्दा है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने जब अफगानिस्तान पर जीत हासिल की तो वहां से उन्होंने बेहिसाब दौलत लूटी। इतना खजाना जिसे गिनने में शायद सालों लग जाए। उन्होंने वो खजाना अकबर को नहीं सौंपा, बल्कि उसे लाकर जयगढ़ किले के गुप्त तहखानों और पानी के विशाल टैंकों के नीचे छिपा दिया। सदियां बीत गईं, लेकिन इस खजाने की चमक फीकी नहीं पड़ी। साल 1976 भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी का दौर था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब इस गुप्त खजाने की भनक लगी तो उन्होंने एक बेहद सीक्रेट मिशन लॉन्च किया। भारतीय सेना की एक टुकड़ी को जयगढ़ किले में भेज दिया गया। महीनों तक किले का चप्पा चप्पा खोदा गया। दिल्ली से जयपुर तक का पूरा हाईवे आम जनता के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया। किसी को नहीं पता था कि किले के अंदर क्या हो रहा है। कई महीनों की खुदाई के बाद सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हमें वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? किले के आसपास रहने वाले बुजुर्ग आज भी दबी जबान में बताते हैं कि उन काली रातों में सेना के कई भारी ट्रक तिरपाल से ढके हुए किले से निकले और सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। क्या उन ट्रकों में राजा मान सिंह का वो अरबों का खजाना था, या फिर सेना को भटकाने के लिए वो सिर्फ एक दिखावा था और असली खजाना आज भी किले की उन 7 मंजिला गहरी पानी की टंकियों के नीचे किसी सीक्रेट चेंबर में महफूज है? ये राज शायद हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा। जयगढ़ की भूल भुलैया से निकलकर अब हम चलते हैं प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध की धरती पर, बिहार का राजगीर और वहां मौजूद रहस्यमयी सोन भंडार गुफाएं। सोन भंडार यानी सोने का खजाना। ये कहानी है हर्यक वंश के प्रतापी राजा बिंबिसार की। जब उनके ही सगे बेटे अजातशत्रु ने सत्ता के लालच में उन्हें बंदी बना लिया तो बिंबिसार की पत्नी ने राजकोष का सारा खजाना रातों रात गायब कर दिया। उसने इस बेहिसाब दौलत को राजगीर की इन 2 जुड़वा गुफाओं के अंदर एक गुप्त कमरे में छिपा दिया और उसे एक विशाल पत्थर से हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी अगर आप इन गुफाओं में जाएंगे तो आपको उस विशाल पत्थर पर एक रहस्यमयी लिपि लिखी हुई मिलेगी। इसे शंख लिपि कहा जाता है। मान्यता है कि ये कोई आम लिखावट नहीं है, बल्कि ये उस खजाने का पासवर्ड है। जो भी इंसान इस शंख लिपि को पढ़ लेगा वो विशाल पत्थर अपने आप खुल जाएगा और राजा बिंबिसार का वो शापित खजाना उसका हो जाएगा। सदियों से कई विद्वानों ने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं सका। अंग्रेजों ने तो इस रहस्य को सुलझाने का एक सीधा तरीका निकाला। उन्होंने इस जादुई दरवाजे को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की। एक जोरदार धमाका हुआ, धुआं उठा, लेकिन जब धुआं छटा तो अंग्रेज हैरान रह गए। वो पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। आज भी उस दरवाजे पर अंग्रेजों के उस तोप के गोले का निशान साफ देखा जा सकता है। वो खजाना आज भी उस अभेद्य पत्थर के पीछे मौजूद है, किसी ऐसे इंसान के इंतजार में जो उस प्राचीन कोड को तोड़ सके। क्या आप में वो काबिलियत है? अभी तक हमने उन खजानों की बात की जो या तो मिल गए या जिन्हें ढूंढने के लिए सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन भारत का भूगोल इतना विशाल और खौफनाक है कि यहाँ कई ऐसे ठिकाने हैं जहाँ आज तक ना किसी पुरातत्व विभाग की मशीनें पहुँच पाई हैं और ना ही इंसान की नजर। ये वो खजाने हैं जो सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं हैं। ये सिर्फ लोक कथाओं,
पुरानी डायरियों और उन स्थानीय लोगों की दबी जुबान में जिंदा हैं जो इन जगहों के आसपास जाने से भी कांपते हैं। शुरुआत करते हैं बुंदेलखंड के अजय दुर्ग कालिंजर से। विंध्याचल की पहाड़ियों पर बना ये किला इतना खतरनाक था कि महमूद गजनवी से लेकर पृथ्वीराज चौहान और शेर शाह सूरी तक सबने इसे जीतने की कोशिश की। शेर शाह सूरी तो इसी किले को जीतते हुए बारूद फटने से मारा गया था, लेकिन इस किले का असली रहस्य इसकी ऊंची दीवारों में नहीं बल्कि इसके नीचे है। कालिंजर किले के ठीक नीचे पाताल तक जाती हुई प्राकृतिक गुफाओं का एक ऐसा जाल है, एक ऐसी भूल भुलैया है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि चंदेल राजाओं को जब अपनी हार का अंदेशा हुआ तो उन्होंने अपना सारा शाही खजाना, हीरे मोती और बेशकीमती मूर्तियां इन्हीं अंधेरी गुफाओं में कहीं बहुत गहराई में छिपा दी। आज भी किले के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि जो भी इंसान लालच में उन गुफाओं के अंदर गहराई तक गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। वहां की जहरीली गैसें, खतरनाक जानवर और अंधा कर देने वाला अंधेरा आज भी उस खजाने की हिफाजत कर रहे हैं। सरकार ने भी कभी इन गुफाओं के आखिरी छोर तक जाने का जोखिम नहीं उठाया। कालिंजर से निकलकर अब हम रुख करते हैं एक ऐसी जगह का जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। चंबल के बीहड़। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर फैले ये खौफनाक बीहड़ सिर्फ बागियों और डकैतों के लिए नहीं जाने जाते। इनका इतिहास डकैतों से कई 100 साल पुराना है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत के मंदिरों को लूटना और तोड़ना शुरू किया, तब कई पुजारियों और छोटे राजाओं ने अपने देवताओं की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने रातों रात मंदिरों से अष्टधातु की भारी भरकम मूर्तियां, सोने के कलश और सदियों से जमा किया गया खजाना निकाला और उसे चंबल और विंध्य के इन्हीं बीहड़ों में मौजूद गहरे और सूखे कुओं में फेंक दिया। उन्होंने सोचा था कि जब वक्त बदलेगा तो वो वापस आकर अपने भगवान और अपनी दौलत को निकाल लेंगे। लेकिन वक्त कभी नहीं बदला। सदियां बीत गईं, वो पुजारियों की पीढ़ियां खत्म हो गईं और वो सूखे कुएं धीरे धीरे आंधियों और मिट्टी से पूरी तरह भर गए। आज चंबल के इन बीहड़ों में ऐसे सैकड़ों कुएं दबे पड़े हैं जिनके नीचे टन भर सोना और अरबों की मूर्तियां मौजूद हैं। जिन डकैतों ने सालों तक इन बीहड़ों पर राज किया, उन्हें शायद कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिस जमीन पर सो रहे हैं उसके ठीक नीचे अरबों का खजाना दफन है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक ये सिलसिला थमा नहीं है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में लद्दाख और स्पीति वैली के कई ऐसे अनएक्सप्लोर्ड इलाके हैं जहां बर्फ की सफेद चादर के नीचे प्राचीन भारत का स्वर्ण इतिहास आज भी जमकर रह गया है। पहाड़ों की बर्फीली चोटियों और बीहड़ों के खौफनाक सन्नाटे से निकलकर अब हम उस दुनिया में गोता लगाएंगे जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है। दी ओशन बेड, गहरे समंदर की खामोश दुनिया। हजारों सालों से भारत का समुद्री तट दुनिया के सबसे बड़े व्यापार का केंद्र रहा है। गुजरात के लोथल और प्राचीन द्वारका से लेकर दक्षिण के महाबलीपुरम और केरल के तटों तक अरबों का व्यापार होता था। हमारे मसालों, रेशम और मलमल के बदले रोम, अरब और चीन से टनों सोना जहाजों में भरकर भारत आता था। लेकिन समंदर कभी किसी का सगा नहीं हुआ। भयानक समुद्री तूफानों, चट्टानों से टकराने और समुद्री लुटेरों के हमलों में ऐसे सैकड़ों व्यापारिक और शाही जहाज हमेशा के लिए समंदर की काली गहराई में समा गए। उन जहाजों के साथ डूब गया वो सोना, वो चांदी और वो बेशकीमती खजाना जो कभी भारत की जमीन तक पहुंच ही नहीं पाया। आज अरब सागर और हिंद महासागर की गहराइयों में कई ऐसे मलबे पड़े हैं जहां आज तक कोई गोताखोर नहीं पहुंच सका है। पानी के उस भयानक दबाव और अंधेरे के बीच आज भी वो रोमन सोने के सिक्के और खजाने समुद्री रेत के नीचे अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के पास भी आज ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इतनी गहराई से उस इतिहास को बाहर निकाल सके। पद्मनाभ स्वामी के श्रापित दरवाजे से लेकर जयगढ़ के गुप्त तहखानों तक, सोन भंडार के अनसुलझे पासवर्ड से लेकर कालिंजर की जहरीली गुफाओं और समंदर की गहराई तक,
खजाना सिर्फ सोने और चांदी का ढेर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का खून पसीना है, उनका खौफ है और उनकी वो आखिरी उम्मीद है जिसे वो जमीन के हवाले कर गए थे। जो खजाने खोजे गए उन्होंने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन जो आज भी दफन है वो हमें एक खामोश चुनौती दे रहे हैं। जरा सोचिए, हो सकता है आप जिस जमीन पर रोज चलते हो, जिस पुराने किले में आप छुट्टियां मनाने गए हो, या जिस समंदर किनारे आप शांति से बैठे हो, उसके ठीक नीचे कुछ ही फुट की गहराई में एक ऐसा खजाना दफन हो जो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। भारत की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं उगता, इसके कण कण में सोना दफन है। बस जरूरत है तो उसे देखने वाली नजर की। अगर आपको भारत के इन दफन खजानों का ये रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपके शहर या गांव के आसपास ऐसा कौन सा पुराना किला, कुआं या खंडर है जहां आपको लगता है कि खजाना छिपा हो सकता है। हम मिलेंगे आपसे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।